एनर्जी चैप्टर 5 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज फॉर्म्ड व्हेन काउ डंग, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज डीकंपोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी विदाउट ऑक्सीजन, जब हम इन सभी वेस्ट मटेरियल्स का डीकंपोजिशन करवाते हैं, जैसे काउ डंग, प्लांट वेस्ट, जब हम लोग फसलें काटते हैं तो जिन पार्ट्स का हम यूज नहीं करते तो वो है प्लांट वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट, जब हम लोग वेजिटेबल्स को पील करते हैं तो जो छिलके होते हैं, जो पीलिंग्स होती हैं, वो वेस्ट है। तो ये जो वेजिटेबल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, सीवेज, काउ डंग, इन सबको डीकंपोज करवाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और तब जाकर के बनती है बायोगैस। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस में हमें मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है मीथेन, जो बायोगैस का मेन फ्यूल है। 55 to 70% हमें बायोगैस में मीथेन देखने को मिलता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40% होता है और कुछ स्मॉल अमाउंट्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हमें देखने को मिलते हैं बायोगैस में। तो मीथेन मेन फ्यूल है और मीथेन क्या करता है? मीथेन एक बर्निंग गैस होती है जिसे हम इजीली बर्न कर सकते हैं। तो ये जो मीथेन है वो मेन फ्यूल है बायोगैस का, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मीथेन जलने के बाद। बायोगैस प्लांट, अ बायोगैस प्लांट हैज इनलेट टैंक। अ बायोगैस प्लांट यानी कि वो एरियाज जहां पे हम बायोगैस बना रहे हैं। तो बायोगैस प्लांट जो है उसमें हमें इनलेट टैंक्स देखने को मिलते हैं। इनलेट टैंक्स जहां से हम लोग काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज, ये सब वेस्ट मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं मशीन में। तो वो जो टैंक है जिसमें हम ये सारा जो मटेरियल है वो डाल रहे हैं, वो कहलाया जाएगा इनलेट टैंक, जहां पे हम सारे वेस्ट मटेरियल को डालते हैं और उसके बाद उनका डीकंपोजिशन स्टार्ट होता है कहाँ? डाइजेस्टर टैंक में। डाइजेस्टर टैंक में ही डीकंपोजिशन होता है। डाइजेस्टर टैंक अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे होता है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के जो ये मटेरियल्स हैं इन्हें डीकंपोज करवाया जाता है और तब जाके डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस बनती है। और उसके बाद पाइपलाइंस के ही थ्रू, पाइप्स के थ्रू जो बायोगैस बनी है डाइजेस्टर टैंक में, उसे पास कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है गैस स्टोर डोम में, जहां पे गैस हमारी स्टोर हो जाती है, बायोगैस स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आता है आउटलेट टैंक। ये जो डाइजेस्टर टैंक में बचा हुआ जो मटेरियल है, जो स्लरी है, जो वेस्ट है, वो उसके बाद आउटलेट टैंक में से बाहर हम निकाल लेते हैं। तो इनलेट टैंक में हम लोग वो सारा मटेरियल ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इनलेट टैंक से ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जाता है डाइजेस्टर टैंक में, जहां पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस को स्टोर किया जाता है गैस स्टोर डोम में। उसके बाद आउटलेट टैंक होता है जहां से सारा जो स्लरी है, जो बचा हुआ जो मटेरियल है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस बायोगैस के? प्रोड्यूसेस स्लरी यूज्ड एज एक्सीलेंट ऑर्गेनिक मैन्योर। अब बायोगैस जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जब बायोगैस बनाते हैं, तो बायोगैस बनाते वक्त जो स्लरी बन रही है, जो हम आउटलेट टैंक से निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ जो मटेरियल है, तो ये जो स्लरी है ये बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि खाद के तौर पे प्लांट्स में, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में इसका यूज किया जाता है स्लरी का। यूटिलाइजेस वेस्ट मटेरियल, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है हमारे किचन में जो वेस्ट होता है, वेजिटेबल पीलिंग्स जो होती हैं, जो वेजिटेबल वेस्ट है और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका हम लोग यूज कर रहे हैं। प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल्स का भी यूज कर रहे हैं, सही से फुल पोटेंशियल तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छी बात है कि हम लोग वेस्ट मटेरियल को भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका भी यूज कर रहे हैं। सुटेबल फॉर रूरल एरियाज विद प्लेंटी ऑफ कैटल। ये जो बायोगैस है वो मेनली हम कहाँ पे बना सकते हैं? रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कैटल देखने को मिलती हैं, काउ बफेलोज हमें देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में, तो वहां पे हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि काउ डंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोगैस बनाने के लिए। तो बायोगैस हम लोग उन एरियाज में बना सकते हैं जहाँ पे कैटल हो अच्छी खासे अमाउंट में, और वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? रूरल एरियाज में। तो बायोगैस हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? डीकंपोजिशन के बाद वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके तब हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस का यूज हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, लाइटिंग के तौर पे, कुकिंग के लिए हम लोग बायोगैस का यूज करते हैं। और बायोगैस में मेनली जो मेन फ्यूल होता है बायोगैस का वो है मीथेन, जो हमें 55 to 70% देखने को मिलता है। अब जो बायोगैस प्लांट होता है जहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है, वहां पे हमें इनलेट टैंक देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग सारा वेस्ट मटेरियल ऐड करते हैं।
उसके बाद डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस प्रोड्यूस होती है, गैस स्टोर डोम में गैस को स्टोर किया जाता है और आउटलेट टैंक से बची जो स्लरी है उसे निकाल लिया जाता है। अब बायोगैस प्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं वो सब हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।